हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें हाइक देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने इसको बाय नहीं किया है तो बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके अपकमिंग जो इसका टारगेट है वो $5 तक को भी अगर हिट कर सकता है तो उसे कैसे आप अचीव कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम 24 आवर, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और टेक्निकल एनालिसिस पे भी हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करने वाले हैं और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप ईवो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी ईवो की लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $3.12 तक। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग की बात करें तो 229 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि आप इसको होल्ड करके रखना क्योंकि जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो $5 को भी हिट कर सकता है। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि $3 के बाद इसके प्राइस में आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। जब हो सकता है इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया तो ये $3 तक भी जा सकता है या उससे भी डाउन जा सकता है। तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिली है जो कि 2.90 तक भी डाउन आ चुका है। और बात कर लें मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड मूवमेंट में है, वॉल्यूम में डाउन ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिली है और इसकी रैंकिंग जो है वो 231 पोजीशन पे चली गई है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 110 बिलियन के अराउंड है और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे ईवो का मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि अब जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे 2.84 तक लो है। हाई की बात करें तो $3.15 तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में था, अभी इसी मंथ जब इसके प्राइस ने हिट किया था $4.46 तक। और मैं कह रही हूँ कि जो अब इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही था, अभी कुछ दिन पहले ही जब ये $2 के अराउंड डाउन में चला गया था। उसके बाद अगर हम इसके लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से और इसने 2022 में ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 119.4K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्लस लेयर 2 पे वर्क करता है और इसके बैकएंड्स पे इथेरियम है। तो अगर बात कर लें इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। जैसे कल की डेट में भी हमें यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे ईवो की एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा जो हायर इसका लेवल है वो 3.15 तक हिट हुआ है और जब अपने बॉटम पे गया है तो $2 के अराउंड इसका प्राइस आ गया है। अब अगर हम बात करें ईवो की हिस्ट्री की तो जैसे हमने पहले भी देखा कि जो इसने अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक किया है वो 4.52 तक हिट कर गया था इसी मंथ में और जब इसका प्राइस उसके बाद जब करेक्शन देखने को मिली है तो 3.87 तक है। और मैंने कहा था कि उसके बाद इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी तो जो आपके पास एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट रहेगा। तो अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट कर लेंगे तो इसके प्राइस में अभी आपको और डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी।
आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन में है, तो इसके प्राइस में अभी करेक्शन देखने को मिलेगी। तो एक सूटेबल सा पॉइंट आप देख के वहां पे इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट रिकवरी होगी और बिटकॉइन पंप करेगा तो उस सिचुएशन में हो सकता है ये $5 के टारगेट को भी हिट कर जाएगा। उसके बाद हम ईवो के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल मैंने लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2.91 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो टारगेट है वो $5 को हिट कर सकता है। और अगर आपको इसमें एंट्री लेना चाहता है तो डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनेगा वो 2.70 पे बनेगा, जो सेकंड सपोर्ट लेवल बन सकता है वो 2.30 पे भी बन सकता है। तो आप इन पॉइंट्स पे भी एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं इससे अच्छे प्रॉफिट के लिए। बाकी आपको ईवो में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, STX, OKX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में KuCoin को यूज कर सकते हैं। और सेकंड चीज क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब बाइनेंस और बाकी फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, मैं तब से ही अपने हर वीडियो के एंड में जब एक्सचेंजेस पे बात करती थी तो मैंने आपको पहले से ही वार्निंग दी थी कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, लेकिन प्रीवियस लिस्ट में इसका नाम नहीं था। तो मैंने कहा था ऐसे हो सकता है कि इन फ्यूचर बायबिट को भी टारगेट किया जाए। तो मैंने आपको कहा था कि आपने सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपके जो फंड्स हैं, एक्स्ट्रा फंड्स, उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। मैंने कहा था ऐसे करके इन फ्यूचर अगर बायबिट को बैन भी किया जाएगा तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने ये सेफ्टी ली है, पहले से ही सेफ्टी को लेके चल रहे हो, तो अगर बायबिट को इंडिया में बैन भी किया जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फर्दर के लिए एडअप कर लें। एक्सचेंजेस चाहे कोई भी आप यूज़ करें, चाहे इंडियन एक्सचेंजेस हो या फॉरेनर एक्सचेंजेस हो, एक्सचेंजेस पे आप बहुत ज़्यादा फंड ना रखें, उसको अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें ईवो के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। और टोटल जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो 65 हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो ईवो के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इस प्रोजेक्ट को भी लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बैकएंड स्पेस के इथेरियम है, तो इस कॉइन में आपको पंप देखने को मिलेगा। जैसे ही BTC का प्राइस पंप करेगा और इथेरियम में पंपिंग देखने को मिलेगी, ईवो भी आपको मिनिमम $5 का टारगेट दे सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।